देखो बेस्टोनी पे मैं दो बातें कहना चाहूंगा। मुझे बेस्टोनी एक वर्ल्ड क्लास सेंटर बैक दिख रहा है, चाहे वो डुअल विनिंग एबिलिटी हो, एरियल हो, ग्राउंड हो, इज अ बीस्ट। चाहे वो इनबॉक्स डिफेंडिंग हो, प्रॉपर डिफेंडिंग हो, क्लियरेंस हो, रिकवरीज हो, ब्लॉक्स हो, टैकल्स हो, डिफेंडिंग का एक भी एस्पेक्ट नहीं है जो मुझे लग रहा कि नहीं यार बेस्टोनी ये काम सही से नहीं कर पा रहा। व्हाट अ फकिंग बीस्ट भाई। और मैं तो बता रहा हूं कोई भी टॉप टीम होगी उस टीम में ये बेस्टोनी नामक सेंटर बैक बड़े आराम से स्टार्ट करेगा। सिस्टम का तेल लेने फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे वो एंचेलोटी हो, चाहे वो पेप हो, चाहे वो क्लॉप हो, चाहे वो आर्टेटा हो, चाहे वो नैगल्समैन हो, जो कोई भी सिस्टम हो, बेस्टोनी हर एक सिस्टम में एक वर्ल्ड क्लास सेंटर बैक होगा। नजर रखना इस बंदे पे। आई जस्ट होप कि कोई क्लब इटली से बाहर इसके पीछे आए। आई वुड लव टू सी इन द प्रीमियर लीग बिकॉज आई थिंक इसके पास एक वर्ल्ड क्लास सेंटर बैक के सारे एट्रीब्यूट्स हैं। कैलाफियोरी की भी बहुत बात हो रही है, कैलाफियोरी की हाइप तो ऑलरेडी हो गई है। मालदीनी का हायर कहा जा रहा है, मालदीनी जैसे लुक्स, रिजेंबलेंट और सब कुछ मसाला तैयार किया जा रहा है, मीडिया की तरफ से पूरा पुश किया जा रहा है। कैलाफियोरी आई थिंक इज स्टिल यंग, आई थिंक इज हैविंग अ गुड यूरो, और गोल भी किया वो, लेकिन बस आई थिंक कैलाफियोरी पे भी हमारी नजरें रहेंगी। शायद आने वाले टाइम में कैलाफियोरी और बेस्टोनी इटली के लिए और वर्ल्ड फुटबॉल में दो बड़े सेंटर बैक हमें मिलने वाले हैं। कियालिनी, बनुची, ये इटली की बैकबोन थी इतने सालों तक, लास्ट यूरो तक जो इटली जीता था। बट इस बार लग रहा है कि दो नए सेंटर बैक, और दोनों भाई कोई मिस नहीं कर रहा कि कियालिनी कहां है, बनुची कहां है, हमारे डिफेंस में लीक है, हमारा डिफेंस में कोई कमी है, वल्नरेबिलिटी है। नहीं, इट्स लाइक कि इटली का वही ट्रेडिशन चल रहा है कि डिफेंसिवली कॉम्पैक्ट रहना है। दिस इज इटली की टू सक्सेस फ्रॉम डे वन। ये इटली की फिलॉसफी है, ये इटली का फुटबॉल है कि भाई डिफेंसिवली चढ़ में रहना है और डिफेंसिवली गोल नहीं खाने। चाहे अर्जेंटीना हो सामने, चाहे पीक ब्राजील हो या पीक फ्रांस हो या पीक स्पेन हो, वी डोंट गिव अ शिट। 2012 की यूरो में क्या हुआ था हमने देखा था। इट्स लाइक कि हमें डिफेंसिवली जितना हो सके सॉलिड रहना है और गोइंग फॉरवर्ड एक दो चांस में से हमें थोड़ी बहुत सी क्लिनिकलिटी दिखानी है। देयर यू गो भाई, इटली इज इटली। इटली बिल्कुल हार की कगार पे खड़ा था, स्टॉपेज टाइम में गोल आ गया भाई। क्रोएशिया का यूरो खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय हो गया क्रोएशिया का। और क्रोएशिया का गुड बाय कैसे हुआ? अल्बानिया के अगेंस्ट स्टॉपेज टाइम में इक्वलाइजर खा लिया। इटली के अगेंस्ट चंद सेकंड दूर से, बेसिकली तुम चंद सेकंड दूर, रेफरी अपने मुंह में सीटी ठोक चुका था, गोल आ गया, खत्म तुम्हारा यूरो, एब्सोल्युटली फकिंग ओवर। इस फुटबॉल जो है ना वो तुम्हारा दिल तोड़ देता है, हार्ट तोड़ देता है। और क्रोएशिया को खराब फुटबॉल इस वर्ल्ड कप नहीं खेला। इस गत पे भी मत रहना कि क्रोएशिया बहुत गंदा खेला, ठीक है क्रोएशिया क्वालिफाई किया, नहीं भाई। स्पेन के तुमने 3 गोल जरूर खाए, लेकिन तुमने स्पेन के बराबर एक्सजी क्रिएट की, तुमने अटैकिंग फुटबॉल खेला, तुमने डोमिनेटिंग फुटबॉल खेला। सेम अगेंस्ट अल्बानिया तुम बिहाइंड थे, तुमने 2 मिनट में 2 गोल मार के कम बैक की, गेम डोमिनेट किया, अंडर प्रेशर डाला अल्बानिया को, चांसेस क्रिएट किए, फाइनल थर्ड में नंबर कमिट किया, सब कुछ पूरा डिक्टेट की चीजें। इक्वलाइजर स्टॉपेज टाइम में दे रही हो। और कल भी कोई तुम खराब नहीं थे, यू आर कॉम्पिटिटिव, यू आर प्लेइंग गुड, और तुम डिफेंडिंग चैंपियन के सामने थे। तो फुटबॉल ऑल ओवर क्रूशियल पूरा यूरो शानदार था। इट्स लाइक अगर तुम डिफेंसिवली फिर एक्सपोज रहोगे, डिफेंसिवली तुम वनरेबल रहोगे। आई थिंक क्रोएशिया की सबसे बड़ी वीकनेस तो ये रही है। दूसरी क्रोएशिया की सबसे बड़ी वीकनेस है यू आर नॉट क्लिनिकल अप फ्रंट। तुमने पहले 2 मैच में यूरो के 5 से ऊपर एक्सजी क्रिएट की थी, कोई नहीं कर पाया 5 से ऊपर एक्सजी। फिर भी तुम 2 मैच में एक पॉइंट ले पाए थे बिकॉज यू वर नॉट क्लिनिकल अप फ्रंट। और तीसरी सबसे बड़ी कमी, क्रोएशिया बॉल रख रहा था। क्रोएशिया के पास टेक्निकल मिडफील्ड है, मॉड्रिच, कोवाचिच, गोइंग फॉरवर्ड शानदार प्लेयर हैं। तो क्रोएशिया के लिए गेम डोमिनेट करना या पोजीशन रखना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्रोएशिया रख रहा था। जैसे सबसे बड़ी क्रोएशिया की दिक्कत आ रही थी, जैसे क्रोएशिया फाइनल थर्ड पहुंच रहा था ना, दे वर स्लॉपी, दे वर एब्सोल्युटली स्लॉपी। डिसीजन मेकिंग खराब थी, प्रिसीजन खराब था, पासिंग एक्यूरेसी बहुत गंदी थी, लिंकअप बहुत खराब था। यू चीपली गेव अप द बॉल। तुमने पोजीशन इतना गंदा हायर ऑन द पिच लूज किया। अल्टीमेटली तुम्हारा डिफेंस जो कमिट हो चुका था वो एक्सपोज हुआ। देयर यू गो, इट्स अनफॉरगिवेबल गेम, इट्स लिटरली अनफॉरगिवेबल गेम। क्रोएशिया के साथ यही हुआ। क्रोएशिया देखो हमेशा अपने वेट से ज्यादा ही पंच किया है। जितनी छोटी कंट्री है
और जितने बड़े बड़े मुकाम, अगर मैं पिछले 10-15 साल की बात करूं फुटबॉल में, कंसिस्टेंटली क्रोएशिया जिस लेवल का फुटबॉल खेला है, आई थिंक होता ना एक डिप आता है, स्पेन का भी डिप आया, ब्राजील का भी डिप आया, अर्जेंटीना कितना साल डिप रहा, फ्रांस का बीच में डिप रहा। सो आई थिंक डिप सबका आता है। सो आई थिंक मतलब क्रोएशिया इज अ गुड टीम यार। तुम क्रोएशिया का मैच उठा के कभी भी देखोगे ना, तुम्हें टेक्निकल एबिलिटी दिखेगी, तुम्हें एक पैशन दिखेगा फैंस में, तुम्हें प्लेयर्स में एक प्राइड दिखेगा खेलते हुए, और अच्छी परफॉर्मेंस दिखेगी। सो आई थिंक इटली दिखा रहा है कि क्यों इटली डिफेंडिंग चैंपियन है। इटली पिछले साल तब यूरो जीता था ना, जब 10 में से 10 एक्सपर्ट ने इटली को चांस नहीं दिया था। नहीं, आके इटली भी कुछ कर सकता है। तो अब की बार भी वही है, कोई स्पेन बोल रहा है, कोई पोर्टुगल बोल रहा है, कोई जर्मनी बोल रहा है, कोई फ्रांस बोल रहा है, कोई इंग्लैंड बोल रहा है। इटली किसको पड़ी है? इटली का नाम कौन ले रहा है? किसकी फेवरेट की लिस्ट में इटली है? नहीं है। बट दे जस्ट नो हाउ टू विन अ गेम ऑफ फुटबॉल। इटली हमेशा से यही करता है, क्रंच गोल्स और सॉलिड डिफेंडिंग, देयर यू गो, बड़े मोमेंट को कैश इन करना। इटली को ये चीज बखूबी आती है। क्रोएशिया और लूका मॉड्रिच, आई थिंक दिस इज एंड ऑफ एरा। आई जस्ट डोंट थिंक कि लूका मॉड्रिच अगला वर्ल्ड कप खेलने वाला है।